हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल्सो फॉर्म ट्यूटोरियल अगेन। तो जैसे कि आप लोग को पता है, ड्राइंग हम लोगों ने स्टार्ट की थी यूनिट 3 पार्ट 2। तो आज बताने जा रही हूँ ड्राइंग में डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रायर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रायर्स, जिसमें हम लोग ट्रे ड्रायर देखेंगे, रोटेटरी ड्रम ड्रायर देखेंगे और उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन देखेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ड्रायर क्या होता है? देखो ड्रायर सबसे पहले क्या होता है, कोई भी ऐसी मशीन या इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज करके हम कोई भी चीज को क्या कर रहे हैं, सुखा रहे हैं। ठीक है, क्यों सुखा रहे हैं, उसका एडवांटेज, एप्लीकेशंस क्या है, ये हम लोग पहले की वीडियो में देख लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके उसे देख लीजिए। तो बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑपरेटिंग फीचर, ड्रायर आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट इज अ बैच ड्रायर एंड कॉन्टिन्यूअस ड्रायर। देखो बैच मतलब क्या होता है, हमारे पास मान लो क्या है, एक मिनट, देखो हमारे पास मान लो क्या है, छोटे छोटे हमारे पास बैचेस हैं। ठीक है, ये हो गया एक बैच, ये हो गया दो बैच। अब हम लोगों ने क्या किया, इसमें कोई चीज ऐड करी है जिसको ड्रायर करना है। वो ड्रायर करने के बाद फिर हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, रिमूव कर ले रहे हैं। फिर हम लोग ये दूसरे बैच में वैसे ही किया, रिमूव कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है, मान लो ये कोई इंस्ट्रूमेंट ड्रायर है, आपस में कनेक्टेड है। तो पहले वो इसमें ड्रायर हुआ कुछ टाइम के लिए, फिर उसको निकाल करके हम लोगों ने इसमें ऐड किया, फिर निकाल के इसमें ऐड किया, फिर इसमें ऐड किया, और लास्ट में हम फिर वहां से रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार हम लोग उसको ड्राइंग कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, और बैच मतलब कुछ टाइम के लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो मटेरियल इज लोडेड इन अ ड्राइंग इक्विपमेंट फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अगर हम लोग कुछ ही टाइम के लिए मटेरियल को लोड कर रहे हैं किसी इक्विपमेंट में, तो उसको बैच प्रोसेस कहते हैं। और कॉन्टिन्यूस मतलब हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, मतलब हम लोग बार बार उसमें ऐड करे जा रहे हैं मटेरियल को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, जो मटेरियल आर नॉट एगिटेटेड, मतलब जो मटेरियल चिपकते नहीं है ये उनके लिए है, और जो मटेरियल क्या होते हैं चिपक जाते हैं उनके लिए ये है। देखो जो नहीं चिपकते हैं उनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टैटिक बेड ड्रायर। स्टैटिक मतलब जो रुका हुआ है, हिल डुल नहीं रहा। ठीक है, बेड ड्रायर, ये आप लोगों ने शायद इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल में किया होगा। ठीक है, तो इसमें बैच आता है कॉन्टिन्यूअस, जो हम लोग के लैब में होता है वो बैच ड्रायर होता है। आप लोगों ने देखा होगा छोटी छोटी ट्रैक होती है, उसमें हम लोग सामान को मतलब जो भी हमारा ड्रग होता है उसको डाल देते हैं और रख देते हैं, और उसको हम लोग क्या करते हैं, एक मशीन इक्विपमेंट होती है उसमें, जैसे आप लोगों ने बेकरी में केक बनते हुए देखा होगा, वो केक को ऐसे कर देता है, फिर ओवन के अंदर डाल देते हैं, वो तुरंत क्या हो जाता है, सूख करके बाहर आ जाता है, यानी बेक होके बाहर आ जाता है। तो वो होता है बैच प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस मतलब उसके तो बैच के एग्जाम्पल है ट्रे और ट्रंक ड्रायर, दोनों सेम होता है। वैक्यूम शेल्फ और फ्रीज ड्रायर, ये बैच का एग्जाम्पल है स्टैटिक का। और कॉन्टिन्यूअस में टनल होता है, कन्वेयर होता है और ड्रम ड्रायर होता है। ठीक है, ये दोनों हम देखेंगे। तो ये मेनली हमारा क्या होता है, स्टैटिक। अच्छा, इसमें हमारा जो ड्रायर है वो कहीं मतलब इसमें जो भी हम इक्विपमेंट डाले वो घूमता नहीं है। मतलब एक बार हम मशीन के अंदर लगा दिए तो वो वैसा ही सीधा जाएगा, सीधा आ जाएगा, वो रोटेट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें मटेरियल जो कि चिपक जाते हैं आपस में, तो हमें उसको बार बार हिलाना पड़ेगा कि वो चिपके ना। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहला है हमारा मूविंग बेड ड्रायर, एक है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, एक है न्यूमेटिक ड्रायर। ठीक है, तो मूविंग बेड ड्रायर में हमारे दो टाइप के बैच कॉन्टिन्यूअस, इसमें वैक्यूम, बबल और पैन आ जाते हैं। इसमें रोटेटरी आते हैं कॉन्टिन्यूअस में, टर्बो ट्रे आ रहता है, वाइब्रेटिंग आता है, टोवर एंड कैस्केड आता है, स्क्रू। आपको सब नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ आपके जो सिलेबस में दिया है उनके अच्छे से उनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट इसमें मटेरियल एगिटेट, जिसमें फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर आता है, जिसमें बैच में हमारा वर्टिकल आता है और हॉरिजेंटल कॉन्टिन्यूअस में आ जाता है। और लास्ट हमारा आता है न्यूमेटिक ड्रायर। ठीक है, जिसे न्यूमेटिक ड्रायर बोलते हैं। तो इसमें कॉन्टिन्यूअस में हमारा स्प्रे और फ्लैश आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग की पहला ट्रे ड्रायर क्या होता है। ठीक है, तो देखो इसके प्रिंसिपल की अगर बात करें तो इट इज जो हमारा ये है, ये स्टैटिक बेड ड्रायर आप लोगों ने देखा, उस पर वर्क करता है। और मतलब उसका एग्जांपल होता है इन विच हॉट एयर जो होती है, गर्म एयर जो होती है, वो हम लोग ओवन मतलब पास कराते हैं ओवर द सरफेस ऑफ वेट सॉलिड। जो हमारे पास वेट सॉलिड होता है उसके सरफेस पे हम लोग एयर मतलब जो होती है गर्म एयर, वो पास कराते रहते हैं, और स्प्रेड ओवर द ट्रे अरेंज इन अ रैक। एंड ड्यू टू द फोर्स, यहाँ एस यू ई ने डी यू ई होगा, एस यू डी यू था, मतलब ड्यू टू द फोर्स ऑफ कन्वेक्शन मॉइस्चर इज रिमूव। मतलब कन्वेक्शन की वजह से वो आपस में क्या होता है, रेडिएट मतलब जो भी हमारी गर्म हीट होती है वो क्या करती है, मॉइस्चर को रिमूव कर देती है। तो जो ट्रे ड्रायर होता है ये मोस्ट कॉमनली फार्मास्यूटिकल प्लांट ऑपरेशन होता है, और जिसे हम लोग ट्रे या ट्रंक ड्रायर भी कहते हैं। कंस्ट्रक्शन की इसकी बात अगर करूँ तो ट्रे ड्रायर जो होती है इसको क्या कहते हैं, समटाइम सेल्फ कैबिनेट या कंपार्टमेंट ड्रायर भी बोलते हैं। ठीक है, पहली चीज, दिस ड्रायर कंसिस्ट ऑफ द कैबिनेट, मतलब एक छोटा छोटा कैबिनेट मतलब जगह टाइप की होती है, इन विच मटेरियल टू बी ड्राइड
इज स्प्रेड ऑन द टायर ऑफ ट्रे, ठीक है। द नंबर ऑफ द ट्रे मतलब जितनी भी नंबर होगी वो वेरी करती रहती है, डिपेंड करता है कितना बड़ा आपका ड्रायर है। एंड ड्रायर ऑफ द लेबोरेटरी साइज में कंटेन अ फ्यू एज 3 ट्रे, मतलब जो लेबोरेटरी में ड्रायर होता है वो 3 ट्रे कंटेन करता है, जबकि जो बड़ी बड़ी कंपनी में होता है मतलब लार्जेस्ट ड्रायर जो होते हैं कंपनीज में वो 20 ट्रे से ज़्यादा नहीं, 20 ट्रे, ठीक है। तो हमारे लैब में कितने होते हैं 3, और बाहर कितने होते हैं कंपनीज में 20 ट्रेज होती हैं। अब जो ट्रंक है, ट्रंक यानी ट्रेज ही जो है वो यूजुअली कंटेन करती है 1 और मोर टायर्स ऑफ ट्रे, मतलब कई टायर होते हैं उनके, विच अबाउट द 18 और मोर टायर पर टायर, मतलब 18 से ज़्यादा ट्रे जो होती हैं हम लोग उसमें डाल सकते हैं। और ईच ट्रेज स्क्वायर और रेक्टेंगुलर होती है और 4 से 8 स्क्वायर फीट उसका एरिया होता है। और ट्रे जो होती है उसको लोडेड किया जाता है, इतने क्या होता है मेनली 0.5 to 4 इंच डीप होती है, मतलब जगह होती है, गहराई होती है। और जो उसका 1.5 इंच की होती है क्लियरेंस होती है बीच में जगह, बिटवीन द सरफेस एंड बॉटम ऑफ द ट्रे, मतलब सरफेस और ट्रे के बॉटम में 1.5 इंच की जगह होती है, ठीक है। तो ये था इसका कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके वर्किंग की। हालांकि ये वर्किंग है, देखो आप लोग को दिख रहा होगा ये छोटी छोटी हमारी क्या है ट्रे है, और ये हमारा क्या लगा, एक फैन लगा होता है इसमें मेनली, एक फ्रेश एयर लेट होती है, ये हीटर लगा होता है उसको गर्म करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एडजस्ट करते रहते हैं उसका लोवर्ड को, और ये हमारी क्या होती है एग्जॉस्ट आउटलेट होती है, ये इनलेट होती है आउटलेट होती है, ठीक है। तो देखो इन ट्रे यूज हैव अ सॉलिड परफोरेटेड वायर मेश बॉटम, मतलब सॉलिड होता है परफोरेटेड मतलब छेददार क्या होता है वायर होता है। द सर्कुलेशन ऑफ द ड्राइंग एयर इज इन द ट्रे विद ए सॉलिड बेसिस लिमिटेड टू द टॉप एंड बॉटम ऑफ द पैन टू अचीव द यूनिफॉर्म ड्राइंग, मतलब जो ये बोल रहा है कि जो एयर होती है वो हम लोग इसमें पास करते रहते हैं फॉर ड्राइंग के लिए, बॉटम में भी और अपर साइड में भी। एंड देयर मस्ट बी कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि जो हमारी एयर है उसका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। देखो दिस accomplished in a modern dry by the मतलब सिंपल इसमें ये कह रहा है जो कैबिनेट होता है उसके पास क्या होता है एक फैन भी होता है, दिख रहा है आप लोगों को, एंड एक हीटिंग कॉइल होती है पार्ट ऑफ द यूनिट, मतलब हीटिंग कॉइल जो होती है वो इसकी यहीं पे होती है वो, जो कि हीटर जो होती है हीटिंग कॉइल होती है। अब जो एयर सर्कुलेट की जाती है इसमें वो कितनी होती है याद रखना, 2 से 2000 फीट पर मिनट होती है, 200 to 2000 feet per minute होती है। And this use of the adjustable lower help to eliminate the non-uniform airflow and stagnant pocket, मतलब जो फालतू की लेयर होती है उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग इस एडजस्टर लोवर्स जो होता है उसका यूज करके क्या कर लेते हैं उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये मेनली इसका कंस्ट्रक्शन था। एडवांटेजेस में कुछ नहीं है, ये कन्वेंशनल प्रोसेस होती है, रिमूव कर देता है बहुत ज़्यादा अगर कोई प्रोडक्ट मॉइस्चर कंटेंट लिया हुआ है, ठीक है, तो उसको रिमूव कर देता है लो टेम्परेचर पे फॉर लॉन्ग आवर्स। और इसमें जो होता है ड्राइंग जो होती है बहुत ईजी हैंडल हो जाती है, वैल्यूबल प्रोडक्ट जो होता है उनको भी हम लोग क्या कर देते हैं हैंडल होता है इफेक्टिवली। और बैच प्रोसेस होती है जिसकी वजह से क्या होता है लेस टाइम लेता है कोई भी मटेरियल, ठीक है। तो पहला हो गया। लेकिन डिसएडवांटेज में सबसे बड़ी ये बात है कि अगर मान लो कोई हमारा प्रोडक्ट है जो कि थर्मोलेबाइल है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इसमें हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो ख़राब हो सकता है। एंड ऑक्साइडेजेबल है अगर तो वो क्या हो जाएगा ऑक्साइड, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है। द प्रोसेस टेक लॉन्ग टाइम, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, एंड द प्रोसेस एक्सपेंसिव टू ऑपरेट, ठीक है। और नेक्स्ट एप्स का एप्लीकेशंस कुछ है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस लिखती हूँ, एप्लीकेशन यहाँ पे कुछ है जिसमें क्या है प्री डायर इज यूज इन द ड्राइंग इन द स्टिकी मटेरियल, पहला कि स्टिकी मटेरियल जो होता है उनके लिए यूज करते हैं। ट्रे डायर यूज करते हैं ड्राइंग ऑफ द ग्रैनुलर और क्रिस्टलाइन मटेरियल के लिए। कुछ प्लास्टिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके लिए भी यूज की जाती हैं। ये जो होता है ये प्रेसिपिटेट या पेस्ट बनाने में करते हैं, पेस्ट को सुखाने में करते हैं। और डिफरेंट मतलब और भी कुछ टाइप की जो मतलब कैल्शियम वगैरह हो गया, मतलब some type of the calcium also be dry by this method, ठीक है। तो ये मेनली हमारे एप्लीकेशन से। नेक्स्ट अब बात करते हैं रोटेटरी ड्रम ड्रायर की। देखो रोटेटरी ड्रम ड्रायर जो होता है ये हमारा प्रिंसिपल वी हीट द हॉलो मेटल ड्रम दैट लोकेट ऑन द लॉन्गिट्यूडनल, मतलब हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है जिसमें हमारा ड्रम लगा होता है, वो घूमता रहता है घूमता रहता है, ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है, घूमता रहता है। अब ड्रम इज पार्शियली इमर्ज इन द सॉल्यूशन टू बी ड्राई, हम जो ड्रम होता है ना उस पर हम लोग सॉल्यूशन डाल देते हैं अपना। अब वो थोड़ी देर में जो घूमता रहता है और उसमें हम लोग हीट प्रोवाइड कराते हैं, तो वो जो ड्रम है उसके ऊपर ही हमारा सॉल्यूशन अच्छे से ड्राई हो जाता है, फिर हम लोग उस कैप पर या फिर किसी की चीज़ की मदद से उसको क्या कर लेते हैं रिमूव कर लेते हैं। आप लोगों ने वो आइसक्रीम देखी होगी शायद, वो जो ऐसे गरम गरम वाली, पता नहीं आप लोगों ने
तो जो एक्सटर्नल सरफेस ऑफ ड्रम होगा वो हम लोग क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं फॉर द लॉन्गिट्यूडनल पर्पस। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, समझ आया आप लोग को? देखो ये हमारा कहता है रोटेटिंग हेड ड्रम होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वो पार्शियली डिप्ड होता है हमारा, मतलब जो एमओसी होता है, मतलब मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन जिसका बना होता है वो ड्यूरेबल होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और रेजिस्टेंस होना चाहिए। जिसका डायामीटर होता है मतलब इस ड्रम का, वो कितना होता है 0.75 टू 1.5 होता है और 2.4 इसकी लेंथ होती है। ठीक है, मतलब ये सब चीजें तो क्लियर है। अब देखो हो क्या रहा है, जो एक्सटर्नल सरफेस ऑफ ड्रम है वो पॉलिश होता है, क्लीन होता है, वो हमारा मटेरियल, ये जो ड्राइंग मटेरियल पैन है, इसमें थोड़ा पार्शियली डिप्ड होता रहता है और स्क्रैपर की वजह से वो फिल्म बना लेता है, मतलब पूरा फैल जाता है उसकी सरफेस पे। ठीक है, अब ड्रम इज रोटेटेड कॉन्टिन्यूसली इन अ स्पीड सो दैट द लिक्विड इज फुल्ली वेपोराइज। जो लिक्विड होता है वो पूरी तरह से वेपोराइज मतलब उड़ने लगता है। एंड ड्राइड, जो ड्राइड मटेरियल होता है वो मटेरियल होता है स्क्रैपर के थ्रू से या फिर इसके हम लोग क्या लेते हैं, नाइफ में आ जाता है, हेल्प ऑफ नाइफ, मतलब स्क्रैप डाउन मतलब बाहर ले लेते हैं उसको नाइफ की हेल्प से और कलर कर लेते हैं हम लोग उसको स्टोरेज बिन में। समझ आ गया? ये था इसका क्या वर्किंग और कंस्ट्रक्शन। तो नेक्स्ट इसका एग्जांपल, मतलब एडवांटेजेस में तो कुछ नहीं है, ये कि टेक प्लेस लेस टाइम लेता है क्योंकि जल्दी जल्दी रोटेशन होता रहता है, जल्दी जल्दी हमें ड्राइड प्रोडक्ट मिलता रहता है। ये सुटेबल होता है फ्रॉम द फॉर द थर्मोसेंसिटिव ड्रग्स के लिए। कंस्ट्रक्शन इज इजी एंड टेक लेस स्पेस। रैपिड हीट टेक प्लेस ड्यू टू द रैपिड हीट एंड मास ट्रांसफर। ठीक है, सिंपल है कि कंस्ट्रक्शन जो होता है वो बहुत ईजी होता है और रैपिड हीट होती रहती है और मास ट्रांसफर होता रहता है जल्दी जल्दी क्योंकि प्रोसेस हो रही है। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये जो जगह लेता है ये बहुत ज्यादा लेता है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट हाई हो जाती है। बार बार साफ करो, जो मटेरियल लग गया है, फिर ऐसा करते करते जो टाइम ज्यादा मतलब कॉस्ट हाई हो जाती है। वो कंट्रोल द थिकनेस ऑफ द फिल्म, मतलब जो फिल्म की थिकनेस है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें स्किल्ड पर्सन की जरूरत होती है। नॉट सुटेबल फॉर द लेस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड द ऑपरेटिंग कंडीशन जो होती है वो क्रिटिकल होती है, कि मतलब मान लो टेम्परेचर का बहुत ध्यान देना है। ठीक है, मतलब चीजें बहुत ऐसे एटमॉस्फेयर बहुत ध्यान देना है, प्रेशर हो गया, फिल्म थिकनेस हो गई, ये सब चीजें ध्यान देनी पड़ रही है ना, तो ऑपरेटिंग कंडीशन क्या हो गई, क्रिटिकल हो गई। इसकी एप्लीकेशन में देख लो, आप लोग यहाँ पे दिख रहा है कि यूज करते हैं फॉर द स्लरी एंड सस्पेंशन को ड्राई करने में, मिल्क को प्रोडक्ट को ड्राई करने में, स्टार्च जो होता है उसको ड्राई करने में, और सस्पेंशन ऑफ जिंक ऑक्साइड को, केओलिन को, डीडीटी कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट जो होता है उसको हम लोग ड्राई करने में इसको यूज करते हैं। तो आज जय हिंद, जय भारत।